नमस्कार। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त पूरे देश में चर्चा चल रही है कि कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं क्या वो काफ़ी हैं या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि गुंजाइश हर काम में रही जाती है, फिर भी एक टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, वो है टेस्टिंग। क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि सरकार बहुत कम टेस्ट कर रही है और सरकार को मास स्केल पे टेस्टिंग करनी चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि सरकार को ब्लैंकेट टेस्ट करने चाहिए, एक सिरे से शुरू करना चाहिए और सबका टेस्ट करना चाहिए, जैसा कि कोरिया में या फिर जापान में हुआ है। दूसरी तरफ कई लोगों का ये मानना है कि क्योंकि भारत एक रिलेटिवली गरीब देश है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो मास स्केल की टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा और रिसोर्सेज खर्च होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें हॉटस्पॉट तक ही सीमित रहना चाहिए, जैसा कि सरकार अभी कर रही है। और आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैथ्स मैं यूज़ करूँ वो बहुत ही सिंपल हो। बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी या कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाऊँगा। और हम ये देखेंगे, ये टेस्ट करेंगे कि ये जो आइडिया है मास टेस्टिंग का, क्या ये इंडिया जैसे बड़े देश के लिए फीजिबल है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की पॉपुलेशन तो वैसे 1.3 बिलियन के आसपास है, 135 करोड़, लेकिन कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, यानी कि 100 करोड़। ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन हो गई। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इंडिया में कंफर्म केसेस जो हैं कोरोना के वो 13,000 के आसपास हैं, लेकिन इसको भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर हम लोग मान लेते हैं कि कोरोना के केसेस 1 लाख हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो इंडिया में है वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। अब जैसा कि अब हम टेस्टिंग करेंगे, लेकिन जैसा कि हमें पहले से पता है कि जो ये टेस्टिंग है ये काफ़ी महंगी है और 1 बिलियन लोगों की टेस्टिंग करना बहुत ही महंगा और बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम होगा। तो अभी हम सिर्फ 10% पॉपुलेशन की टेस्टिंग करते हैं। 10% पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। 1 बिलियन का 10% होगा 100 मिलियन, तो हर 10वें इंसान की हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो हमारा जो सैंपल साइज होगा टेस्टिंग का वो होगा 100 मिलियन। इन 100 मिलियन लोगों की टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि 3,000 रुपये का एक टेस्ट है। हालांकि कॉमर्शियली अवेलेबल टेस्ट जो हैं वो 4,500 रुपये के आसपास के हैं, लेकिन क्योंकि सरकार बहुत ही लार्ज स्केल पे करवाएगी तो हम मान लेते हैं कि 3,000 रुपये के आसपास का टेस्ट पड़ेगा। तो इन 100 मिलियन लोगों को टेस्ट करने के लिए कोरोना का एक बार हमें खर्च करने पड़ेंगे 300 बिलियन रुपीज़। एक बार के टेस्ट के लिए। अच्छा, अब इनके टेस्ट में जो एक्चुअल कोरोना पेशेंट्स आएंगे वो भी हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमने हर 10वें इंसान का टेस्ट किया है, तो इन 1 लाख कोरोना पेशेंट्स में मान लेते हैं कि 10,000 लोग आएंगे। अगर हम लकी हुए तो और ज़्यादा लोग आ सकते हैं, अनलकी हुए तो कम भी आ सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि 10% लोग ही आएंगे 1 लाख के, तो यानी 10,000 लोग इस टेस्ट की रेंज में आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो टेस्ट किट्स हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होती। कई बार क्या होता है कि टेस्ट आपको कोरोना होता है, आप टेस्ट करवाते हो, लेकिन वो दिखा देता है कि आपको कोरोना नहीं है। इस केस को हम लोग कहते हैं फॉल्स नेगेटिव।
यानी आपको कोरोना है फिर भी टेस्ट दिखा रहा है कि आप नेगेटिव हो, आपको कोरोना नहीं। तो जैसा कि मैंने देखा है इंटरनेट पे जितनी भी टेस्ट किट्स हैं पढ़ा है, वो रेंज करती हैं 90 से 95% के बीच में। तो हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो किट्स हैं वो 90% एक्यूरेट हैं। तो इन 10,000 लोगों में जब इनकी टेस्टिंग होगी तो 10,000 में से सिर्फ 9,000 लोग ही होंगे जिनको टेस्टिंग से पकड़ा जा सकेगा कि इन्हें कोरोना है। 1,000 लोग फिर भी बच जाएंगे जिनको कोरोना होगा भी, लेकिन वो जो टेस्ट होगा वो उनको नेगेटिव दिखाएगा। तो एक 1,000 लोग हमारे पास फॉल्स नेगेटिव बच गए। अब क्या होगा कि ये लोग जो हैं इस टेस्टिंग से निकल जाएंगे, इन्हें ये बाहर जाकर फिर से कोरोना फैला सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम कहीं और है। क्या होता है कि टेस्ट के साथ एक और भी दिक्कत होती है जिसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। कई बार क्या होता है कि आपको कोरोना नहीं होता है लेकिन टेस्ट आपको दिखाएगा कि कोरोना है। इस वाले केस में क्या होगा, क्योंकि हमने 100 मिलियन की पॉपुलेशन ली है, 100 मिलियन की पॉपुलेशन ली है हमने, और मैंने पढ़ा है कि अच्छे जो टेस्ट होते हैं वो 1% का फॉल्स पॉजिटिव दिखाते हैं। अब अगर हम इस 100 मिलियन के सैंपल साइज में वो 10,000 लोग हटा भी देते हैं जिनको कोरोना है और उनका टेस्ट हुआ है, फिर भी हमारे पास 99.99 मिलियन लोग बच जाते हैं जिनका टेस्ट हुआ है लेकिन उन्हें कोरोना नहीं। ये 99 मिलियन लोग हैं। और क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि जो टेस्ट किट्स हैं वो कई बार फॉल्स पॉजिटिव दे देती हैं, आपको कोरोना नहीं भी होता है फिर भी वो कोरोना दिखा देती हैं, और हमने माना है कि वो 1% है हमारे टेस्ट किट्स में। तो इस 99.9 मिलियन का 1% होगा, हम 2 0 हटा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 9,99,000 लोग हैं ऐसे, ऑलमोस्ट 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना नहीं है लेकिन फिर भी उनको टेस्ट ने दिखा दिया है कि उन्हें कोरोना है। ये मेन प्रॉब्लम है। जब आपकी आबादी जो है, देश की आबादी है, उसमें कोरोना अभी भी बहुत ज़्यादा फैला नहीं है और आप मास टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो टेस्ट किट का फॉल्स पॉजिटिव होता है वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोरोना पेशेंट थे वो तो 10,000 ही थे, लेकिन जो फॉल्स पॉजिटिव दिखा दिया है उसने वो 10 लाख के आसपास दिखा दिया है। 10,000 एक्चुअल जेन्युइन पेशेंट थे, 10 लाख फॉल्स पॉजिटिव केसेस हमारे पास आ गए हैं। अब इन फॉल्स पॉजिटिव और इन फॉल्स नेगेटिव को हटाने के लिए फिर से हमें इन पूरे के पूरे सैंपल साइज पे फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर उनके टेस्ट करने पड़ेंगे। उसमें भी ऐसे ही 100 बिलियन 200 बिलियन का फिर से खर्चा आएगा। और इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भारत में 3 लाख के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं, और जो उसका जो कंफर्मेशन रेट है वो अभी भी सिर्फ 4% है। यानी 3 लाख जितने भी टेस्ट किए गए हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों में ही कोरोना निकला है। इसीलिए ये जो फिगर है ये इतना लो है, इसीलिए सरकार जो है वो मास टेस्टिंग में या ब्लैंकेट टेस्टिंग से बच रही है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ भी सरकार कर रही है वो पैसा बचाने के लिए कर रही है, या सरकार इतनी एफिशिएंट नहीं है। सरकार के पास भी अच्छे अच्छे एडवाइज़र्स हैं जिनकी अच्छी पकड़ है स्टैटिस्टिक्स पे या एपिडेमिक्स पे, और वो सरकार को साउंड एडवाइस देते हैं। और अगर आप अभी तो मैंने सिर्फ 10% का सैंपल साइज लिया था, अगर कुछ लोगों की माने कि सारी पॉपुलेशन की टेस्टिंग होनी चाहिए तो आप इसमें हर फिगर को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 300 बिलियन रुपीज़ जो है वो 3,000 बिलियन रुपीज़ बन जाएगा। और ये सिर्फ एक बार के टेस्ट के लिए होगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि हर टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आता है, तो कई बार आपको 2 या 3 बार टेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके कंफर्मेशन होता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। अच्छा, और आप ये भी देख सकते हैं
कि ये जो फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पर आएंगे, जो नकली केस है, और ये जो 10,000 लोगों का यहाँ पर जो असली केस हैं, जब वो आपस में मिलेंगे तो उनको भी डिफ्रेंशिएट करने का कोई मेथड नहीं है हमारे पास, हमको फिर से टेस्ट करने ही पड़ेंगे। तो हमने देखा कैसे कई बार हमारा जो पर्सनल बायस होता है किसी को लेकर, वो आड़े आ जाता है हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के। कई बार जिन लोगों को हमने जेन्युइन इंटेलेक्चुअल माना होता है, उनके बनाए हुए रेटोरिक में आके हम लोग भी वही सब कहने लगते हैं जो वो कह रहे होते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार जो है उसके पास भी अच्छे एडवाइज़र्स हैं, और उन एडवाइज़र्स के पास भी बहुत जेन्युइन डेटा है, लाइव उनको फीड होता रहता है, उनकी अच्छी पकड़ है मैथमेटिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे, एपिडेमिक्स पे, वो सरकार को अच्छी एडवाइस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। डिस्कशन और डिस्कोर्स जो है वो एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें फिर भी अपना कॉमन सेंस और थोड़ी सी जो लर्निंग हमने ली है उसको ताक पे नहीं रखना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हम सबको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, या अगर मैंने इस कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी है, या अगर आप कोई क्रिटिसिज्म देना चाहते हैं, तो आपका साधन आमंत्रण है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।